नमस्कार दोस्तों। 8वें वेतन आयोग को लेकर सभी पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। तो आखिरकार अब आपकी 8वें वेतन आयोग के अंदर किसकी कितनी होगी पेंशन, यहाँ पर बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। टेबल सामने निकल कर आ चुकी है और इस टेबल के अंदर बिल्कुल हर एक चीज बताई गई है। ओआरओपी फर्स्ट से लेकर यहाँ पर आपकी ओआरओपी फर्स्ट से लेकर जब यहाँ पर आपका 7वां वेतन आयोग आया उसके अंदर यहाँ पर आपकी कितनी पेंशन थी, ओआरओपी सेकंड में कितनी हुई और यहाँ पर आपकी ओआरओपी 3 में कितनी हुई। उसके बाद अब यहाँ पर आपकी फाइनली 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर आपकी कितनी पेंशन होने जा रही है, कितनी यहाँ पर आपकी बढ़ोतरी होने जा रही है यहाँ पर आपके 8वें वेतन आयोग के आने से। जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, एक एक 2026 से हमारे भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर जो है 8वें वेतन आयोग के यहाँ पर जो हकदार है वो यहाँ पर हमारे लाखों पूर्व सैनिक, लाखों केंद्रीय कर्मचारी यहाँ पर हो चुके हैं अपने 8वें वेतन आयोग के हकदार। तो उसकी यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी बड़ी टेबल सामने निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर आप जो है एक बार रैंक चेक कर सकते हो कि आखिरकार कौन कौन सी रैंक यहाँ पर आपकी दी गई है। सबसे पहले रैंक चेक कीजिए, सिपाही से लेकर यहाँ पर आपकी जो है ऑनरेरी कैप्टन तक की यहाँ पर जो आपकी रैंक है वो यहाँ पर आपकी इस टेबल के अंदर दी गई है। और उसके सामने यहाँ पर जो आपका यहाँ पर आपकी पेंशन है वो यहाँ पर बताई गई है कि 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर आपकी किसकी कितनी पेंशन आने वाली। तो इसलिए वीडियो में तो बिल्कुल एंड तक बने रहना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको वीडियो सीधा नोटिफिकेशन द्वारा ही प्राप्त हो उसके। तो चलो दोस्तों, मैंने किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट, आइए जानते हैं कि क्या बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है आपके 8वें वेतन आयोग को लेकर, किसकी कितनी मंथली बेसिक पेंशन अभी यहाँ पर आपकी आने वाली है और कितनी इंक्रीजमेंट होगी और साथ में कब से इसका फायदा आपको मिलेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी सिपाही रैंक की। जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक है जो कि सिपाही की रैंक से रिटायर हुए हैं, कवालिंग फायर सर्विस की है वो की है यहाँ पर आपने, मान लीजिए यहाँ पर आपने 17 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है। तो यहाँ पर जो है मैं अब आपको जो है सीधी आपकी पेंशन बता रहा हूँ कि आपकी सीधी पेंशन कितनी आने वाली है, अभी फिलहाल में कितनी आ रही है और 8वें वेतन आयोग केंद्र यहाँ पर कितनी आने वाली है। अगर बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा, ओआरओपी फर्स्ट की, 7 सीपीसी की, ओआरओपी सेकंड की, ओआरओपी थर्ड की और फिर 8 सीपीसी की, तो फिर जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी बन जाएगी। तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको ओआरओपी 3 की बेसिक पेंशन यानी कि अभी जो फिलहाल में आ रही है, उसके बाद 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर आपकी कितनी आने वाली है वो बिल्कुल हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। सीधा डायरेक्ट आपको ओआरओपी 3 और 8 सीपीसी की बता रहा हूँ। तो सिपाही रैंक की यहाँ पर जो आपकी फिलहाल में मंथली बेसिक पेंशन यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर आपकी जो आ रही है 20,450 रुपये यहाँ पर आपकी फिलहाल में मंथली बेसिक पेंशन आ रही है। लेकिन वही अब जो आपकी 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर जो आपकी पेंशन आने वाली है 20,000 से बढ़कर सीधा 37,883 रुपये यहाँ पर जो आपकी मंथली बेसिक पेंशन है वो एक सिपाही रैंक की आने वाली है। यानी कि सिपाही रैंक की जो यहाँ पर आप जो आपकी सिपाही की जो आपकी रैंक है, सिपाही रैंक की आपकी 8वें वेतन आयोग के आने से यहाँ पर आपकी पेंशन में सीधा सीधा 17,383 रुपये तक की यहाँ पर जो आपकी इंक्रीजमेंट जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। उसके बाद हम सीधा बात करते हैं यहाँ पर आपकी नायक रैंक की। अब जितने भी हमारे पूर्व सैनिक है जो कि नायक की रैंक से रिटायर हुए हैं, कवालिंग फायर सर्विस की है, 22 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर भी जो आपकी ओआरओपी 3 में जो मंथली बेसिक पेंशन आ रही है 23,925 रुपये यहाँ पर आपकी फिलहाल में मंथली बेसिक पेंशन आ रही है। लेकिन वही अब जो आपकी 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर जो आपकी पेंशन आने वाली है 23,000 से बढ़कर सीधा 44,261 रुपये यहाँ पर आपकी जो पेंशन है वो यहाँ पर आपकी हो जाएगी 8वें वेतन आयोग के अंदर बढ़कर। यानी कि सीधा सीधा आपकी पेंशन में जो इंक्रीजमेंट हुई है, जो 8वें वेतन आयोग के अंदर से यहाँ पर जो आपकी बढ़ोतरी हुई है 20,000
336 रुपये तक की यहाँ पर आपकी पेंशन में जो इंक्रीजमेंट है, जो बढ़ोतरी है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिली है। उसके बाद हम सीधा बात करते हैं यहाँ पर आपकी हवलदार रैंक की। अब जितने भी हमारे पुरुष सैनिक जो कि हवलदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, 24 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर भी जो आपकी मंथली बेसिक पेंशन आ रही है 24,900 रुपये, यहाँ पर आपकी मंथली बेसिक पेंशन आ रही है। अब जो आपकी 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर जो आपकी पेंशन आने वाली है, वो 24,000 से बढ़कर सीधा 40,065 रुपये, यहाँ पर जो आपकी मंथली बेसिक पेंशन है वो यहाँ पर आपकी आने वाली है 24,000 से बढ़कर 40,065 रुपये, यानी कि सीधा सीधा 21,165 रुपये तक की यहाँ पर आपकी पेंशन में जो इंक्रीजमेंट है, जो बढ़ोतरी है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है आपकी हवलदार रैंक की पेंशन के अंदर। इसी प्रकार बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी अब ऑनररी नायब सूबेदार रैंक की। अब जितने भी हमारे पुरुष सैनिक जो कि ऑनररी नायब सूबेदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, 26 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर भी जो आपकी OROP 3 में जो मंथली बेसिक पेंशन आ रही है 26,050 रुपये, यहाँ पर आपकी मंथली बेसिक पेंशन आ रही है। यानी कि अब जो आपकी 8वें वेतन आयोग के अंदर बढ़कर आने वाली है 26,000 से बढ़कर सीधा 48,193 रुपये, यहाँ पर आपकी मंथली बेसिक पेंशन आने वाली है। और 8वें वेतन आयोग के आने से आपकी पेंशन में सीधा सीधा एक ऑनररी नायब सूबेदार रैंक की पेंशन में सीधा 22,143 रुपये तक की यहाँ पर आपकी पेंशन में जो इंक्रीजमेंट है, जो बढ़ोतरी है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। ऐसे ही सीधा बात करते हैं यहाँ पर आपकी अब यहाँ पर जो है नायब सूबेदार रैंक की। जितने भी हमारे पुरुष सैनिक जो कि नायब सूबेदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, कवालिंग फायर सर्विस की है, 28 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर भी जो आपकी मंथली बेसिक पेंशन आ रही है OROP 3 में, वो यहाँ पर आपकी आ रही है 28,450 रुपये, यहाँ पर आपकी मंथली बेसिक पेंशन आ रही है। और वही अब जो आपकी 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर जो आपकी पेंशन आने वाली है 28,000 से बढ़कर सीधा 52,633 रुपये, यहाँ पर आपकी मंथली बेसिक पेंशन आने वाली है। यानी कि आपकी एक नायब सूबेदार रैंक की पेंशन में सीधा सीधा 24,183 रुपये तक की यहाँ पर आपकी पेंशन जो इंक्रीजमेंट है, जो बढ़ोतरी है, वो यहाँ पर आपकी पेंशन में होने वाली है। ऐसी ही बात करते हैं यहाँ पर आपकी सूबेदार रैंक की। अब जितने भी हमारे पुरुष सैनिक जो कि सूबेदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, 30 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर आपकी फिलहाल में पेंशन आ रही है 33,025 रुपये। लेकिन वही अब 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर आपकी बढ़कर हो जाएगी 61,096 रुपये, यानी कि सूबेदार रैंक की पेंशन में सीधा सीधा 28,071 रुपये तक की यहाँ पर आपकी पेंशन में जो इंक्रीजमेंट है, जो बढ़ोतरी है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर जो आपकी पूरी जो टेबल है, वो यहाँ पर आपकी सामने निकल कर आ चुकी है। 8वें वेतन आयोग की यहाँ पर ये टेबल है। और अगर यहाँ पर आपको अपनी यहाँ पर जो है पेंशन चेक करनी है, तो आप अपनी जो है स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी बिल्कुल विस्तार से पेंशन चेक कर सकते हो, बिल्कुल शुरू से लेकर है कि अब यहाँ पर हमारी पेंशन कितनी आने वाली है 8वें वेतन आयोग के अंदर। तो यहाँ पर आपकी अब जो भी राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिर मिलते हैं किस नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी भूतपूर्व सैनिकों को जय हिंद, जय भारत।